गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कम्युनिटी मेडिसिन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक हमारा लास्ट लेक्चर्स में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे उसी के ही कंटिन्यूशन में हम आज बात कर रहे हैं। तो लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने कैंसर के बारे में बात की थी कि बेसिकली कैंसर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात की हम लोगों ने, उसकी स्टेजेस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में हम लोगों ने बात की। देन हम लोगों ने उसकी इटियोलॉजी क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं उसके रिलेटेड हम लोगों ने बात की कि किन किन कंडीशंस या किन किन कारण की वजह से कैंसर हम लोगों को के जो केसेस हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कम्युनिटी में उनका बर्डन जो है वो कितना बढ़ा हुआ है, कितना कम्युनिटी के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन है मॉर्टेलिटी के अंदर, मॉर्बिडिटी के अंदर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने इसके बारे में हम लोगों ने बात पिछले लेक्चर्स में की थी। आज हम कम्युनिटी मेडिसिन का जो एक बेसिक हमारा ऑब्जेक्ट होता है प्रिवेंशन का, कम्युनिटी के अंदर डिजीज़ से बचाव का, उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो आज कैंसर के ही रेफरेंस में हम लोग उसके प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर के अंदर इसको हम लोग 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन और एक सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन जो है उसमें हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिटी के अंदर लोगों को कार्सिनोमा जो है वो डेवलप ना हो, कैंसर डेवलप ना हो, उसके लिए जो भी एफर्ट किए जाते हैं उसको हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन के अंडर में लेते हैं। और सेकेंडरी में कि अगर सपोज़ कम्युनिटी के अंदर कार्सिनोमा जो है कुछ लोगों को अगर हो गया है, कैंसर डेवलप हो गया है, तो फर्दर उनकी पैथोलॉजी जो है और वर्स ना हो या उनको उसी लेवल पर रोक सकें या उनको और आगे फर्टिलिटी तक वो ना पहुँचें, उस कंडीशन से उनको बचाया जा सके। तो उसके लिए जो एफर्ट हम लोग करते हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंडर में। तो देखिए, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर हमें उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है जिन चीज़ों का बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉजेटिव फैक्टर की फॉर्म में या इटियोलॉजी की फॉर्म में हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कैंसर डेवलप होता है। तो उन्हीं चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए, उन्हीं चीज़ों से अगर बचाव रखा जाए तो कार्सिनोमा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है या नहीं डेवलप होता। तो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा है प्रिवेंशन कंजप्शन ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल जो है उसको बंद करना या उसको यूज़ नहीं करना। तो जैसा हम लोगों ने कॉज में या इटियोलॉजी में हम लोगों ने बात की थी कि टोबैको कंजप्शन जो हम लोग दिन रात देखते हैं कि स्मोकिंग का हो गया या पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया, इनके अंदर टोबैको का बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है इनके अंदर, या सपोज़ अल्कोहल कंजप्शन हो गया। तो इन चीज़ों के यूज़ से हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली इन्हीं को यूज़ इनका प्रोहिबिटेड करना या इनका यूज़ जो है उसको नहीं करना, बंद करना, उसको अपने आप में कैंसर से प्रिवेंशन का फर्स्ट सबसे पहला हमारा प्राइमरी एम रहता है। तो कम्युनिटी के अंदर इन चीज़ों के यूज़ का जो है उसका मिनिमाइजेशन करना अपने आप में प्राइमरी प्रिवेंशन का फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया। देन नंबर 2 यहाँ पर क्या हमारे सामने कंडीशन आती है, यहाँ पर सेकंड हो गया पर्सनल हाइजीन। तो जैसे कैंसर सर्विक्स का जो कैंसर होता है उसकी जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जनरली हम लोगों को हाइजीन का एक इशू आता है कि कुछ फीमेल्स ऐसी जो हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं रख पाते हैं तो उनके अंदर सर्विक्स जो है वहाँ पर इन्फेक्शन डेवलप होता है, आगे चल करके उसमें पैथोलॉजी वर्स होती जाती है और चल करके आगे कैंसर सर्विक्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो पर्सनल हाइजीन जो है उसका ध्यान रख करके भी कैंसर सर्विक्स के पर्टिकुलरली केस के अंदर बचा जा सकता है। देन नंबर 3 रेडिएशन का एक्सपोज़र। तो रेडिएशन का एक्सपोज़र जैसा हम लोगों ने कॉज के अंदर भी पढ़ा था कि रेडिएशन के एक्सपोज़र से जैसे सपोज़ एक्सरेज हो गए या कोई अदर ऐसी जगह होगी जहाँ पर रेडिएशन का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनके बेसिकली ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है कि कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर हम इस तरीके से रेडिएशन के एक्सपोज़र को लिमिट करके भी कैंसर से बच सकते हैं।
देन नेक्स्ट पॉइंट आ गया ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स, ठीक है ना। ऑक्यूपेशनल के अंदर जैसे हम लोगों ने बात की थी, जैसे कि फार्मर्स हैं, जहाँ पर जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जैसे हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पर क्रॉप जो भी होती है, फसल होती है, फसल के ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का वहाँ पर छिड़काव किया जाता है। तो वो पेस्टिसाइड्स का जो छिड़काव होता है उसकी वजह से जो लोग भी इस काम के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो फार्मर्स हैं, उसके टच में आते हैं, तो उनके अंदर ये कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज़ से बचाव के लिए जो भी हमारे ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स हैं, मतलब हम जिस भी ऑक्यूपेशन के अंदर हैं उस ऑक्यूपेशन में अगर ऐसे कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं जिनसे रिलेटेड हम लोग काम करते हैं या जिनका यूज़ करते हैं, तो उनका यूज़ मिनिमाइज़ किया जाए या उनसे इस तरीके से प्रोटेक्शन लेकर के उन चीज़ों को यूज़ किया जाए ताकि हमारी बॉडी के ऊपर उनका इम्पैक्ट ना आए या मिनिमम रहे। तो इस तरीके से भी इस से बचने का हमारा जो प्रिवेंशन का एक जो पार्ट है वो ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स जो हैं उनसे बच करके भी किया जा सकता है। देन नेक्स्ट फूड हो गया, केमिकल्स हो गए, जो भी खाना हम खाते हैं तो कई बार जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाने के अंदर कार्सिनोजेनिक एजेंट की फॉर्म में काम करती हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे, ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी के अंदर कार्सिनोमा डेवलप कर सकते हैं, तो उनका यूज़, तो फूड, ड्रग्स, कार्सिनोजेंस, इनका जो भी यूज़ है उनको कम से कम यूज़ करके या ऐसी चीज़ों का ध्यान रख करके जो इस तरीके के कैंसर पॉजिटिव एजेंट्स हैं उनका बॉडी के अंदर हमारा जो इंजेक्शन है वो कम से कम हो तो भी कैंसर से बचा जा सकता है। देन इसके अलावा हमारा हो गया ट्रीटमेंट ऑफ प्री कैंसरस लीजन्स। बहुत सारी लीजन्स ऐसी होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं, हम लोग देखते हैं कि कई सिस्ट, ट्यूमर, वॉर्ट्स इस तरीके के होते हैं जिनको अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए, ये लीजन्स ऐसी होती हैं कि आगे चल करके मैलिग्नेंट हो सकती हैं या कार्सिनोमा उनकी वजह से बॉडी में डेवलप हो सकता है। तो इनका टाइमली ट्रीटमेंट, ठीक है ना, प्री कैंसरस लीजन्स जो होती हैं जैसे सिस्ट हो गई, ट्यूमर होगी, फाइब्रॉइड हो गए, वॉट्स हो गए, तो इस तरीके की जो कंडीशंस है इनको टाइमली ट्रीट कर लिया जाए, टाइमली इनका इलाज कर लिया जाए ताकि आगे चल करके मैलिग्नेंट फॉर्म में ना कन्वर्ट हो। तो इससे बच करके या इनका टाइमली ट्रीटमेंट करके भी इससे कैंसर होने से बचा जा सकता है। देन इसके बाद में हेल्थ एजुकेशन। तो कैंसर से रिलेटेड एजुकेशन या अवेयरनेस जो है वो भी एक बहुत मेजर पार्ट है। हम लोग देखते हैं कि कम्युनिटी में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है, जिनको इसके पॉजिटिव फैक्टर नहीं पता कि इन चीज़ों की वजह से होता है, और कई बार पता होने के बाद भी वो इसको अनदेखा कर देते हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि टोबैको यूज़ जो हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये पता है सभी लोगों को, लेकिन फिर भी वो इसे यूज़ कर रहे हैं। तो हेल्थ एजुकेशन के अंदर हम उन लोगों को जो इसे यूज़ करते हैं या जो नहीं भी करते हैं, जो नहीं करते हैं उन्हें इस चीज़ के लिए बताना कि इनके यूज़ से ऐसा हो सकता है, और जो कर रहे हैं उनको इससे रिलेटेड एक फियर उनके अंदर डेवलप करना कि आगे चल करके आप इन कंडीशन इन चीज़ों की यूज़ की वजह से कैंसर डेवलप हो सकता है आपकी बॉडी में, ये प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो उनको इसके बारे में अवेयर करना ताकि उन्हें पता चले कि हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ें काम में ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी के लिए कितनी डेंजरस हैं या हमारी हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदायक हैं, तो हमें वो पता चलता है। तो ये हेल्थ एजुकेशन का पार्ट यहाँ पर आ गया। देन नेक्स्ट हो गया लेजिस्लेशन ऑफ दीज एजेंट्स। तो लेजिस्लेशन का मतलब हो गया प्रतिबंध लगाना। तो जैसे टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा करके या इनके यूज़ को जो है वो बंद करके, ताकि लोगों की अवेलेबिलिटी जो है उन तक ना हो सके। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ें बैन हैं, ठीक है ना, जैसे गुजरात हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पर क्या है, अल्कोहल बैन है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर तंबाकू, गुटखा, जर्दा, ये चीज़ें भी बैन होती हैं। तो ये जब बैन होंगी तो डेफिनेटली लोगों के पास में अवेलेबिलिटी कम होगी, और जब कम अवेलेबिलिटी होगी तो उसका यूज़ भी कम ही होगा। तो इस तरीके से इनके यूज़ को कम करके भी काफ़ी हद तक कैंसर होने से बचा जा सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं इनका ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि हम लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस डेवलप हो, लोगों को इसके बारे में पता चले और लोग इसका यूज़ जो है वो मिनिमम से मिनिमम कर सकें। ठीक है, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन में हम लोगों ने बात की कि लोगों को अवेयर करके इन और चीज़ों का जो ऐसी पॉजिटिव एजेंट्स हैं उनको उनका यूज़ जो है मिनिमाइज़ करके कैंसर से किस तरीके से बचा जा सकता है। देन सेकेंडरी प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी में जैसे हम लोगों ने बात किया कि सेकेंडरी में जो एक पॉसिबल केसेस हैं या जो कंफर्म्ड केसेस हैं उनको किस तरीके से हम बचा सकते हैं फर्दर कॉम्प्लिकेशन से, तो उसके बारे में हम लोग इसमें सेकेंडरी में बात करते हैं।
तो इसमें सबसे पहला यहाँ पर क्या है, यहाँ होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस। इसमें हम लोग इसको 3 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस का मतलब कि जितने भी केसेस हैं कम्युनिटी के अंदर कैंसर्स के कन्फर्म्ड केसेस हैं, उनका एक रजिस्ट्रेशन या उनका एक डाटा कलेक्शन हमारे पास में होना ज़रूरी है। तो डाटा कलेक्शन किस तरीके से हो सकता है, वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो होता है हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्रेशन, यानी कैंसर से रिलेटेड ऐसे जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है, वहाँ से रिकॉर्ड को ला करके उसके बारे में हम लोग पता करते हैं। उसकी हमारे पास में एक डाटा कलेक्शन होता है, उसमें फिर इस चीज़ का पता लगता है कि कौन कौन सा जो कैंसर है वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है पॉपुलेशन के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कौन से पर्टिकुलरली किस पार्ट का कैंसर जो है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और वो जब हम उसको देखते हैं तो डेफिनेटली रिकॉर्ड के अंदर ये चीज़ें, पेशेंट की हिस्ट्री भी हमारे सामने आती है कि वो पेशेंट जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, किन किन चीज़ों के एक्सपोजर की वजह से या कोई चीज़ें यूज़ करने की वजह से, किस वजह से उसके अंदर कार्सिनोमा डेवलप हुआ। तो ये एक डाटा कलेक्शन हम लोगों को हेल्प करता है, जिससे हमें पता लगता है कि कार्सिनोजेनिक एजेंट्स जो हैं वो कम्युनिटी के अंदर कौन से सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट हैं, और उससे रिलेटेड फिर उससे जो भी स्टेप्स लेने हैं वो स्टेप्स लेकर के जो भी गवर्नमेंट है एक गाइडलाइन डेवलप करती है और लोगों को उसके लिए वार्न करती है, और उसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर एक तो हो गया हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्रेशन, दूसरा हो गया कम्युनिटी बेस्ड या जनरल पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। तो उसके अंदर क्या होगा कि वहाँ पर जनरल पॉपुलेशन के अंदर जा करके बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते, उसका एक रजिस्ट्रेशन वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होता। तो कम्युनिटी के अंदर जा करके देखना कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, कई बार कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कई बार कुछ इस तरीके की संस्थाएँ होती हैं जो इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करती हैं या इनकी हेल्प करती हैं, तो वहाँ से भी डाटा कलेक्शन करना। तो कुल मिलाकर के कम्युनिटी में दोनों ही लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर और नॉन गवर्नमेंट लेवल पर, दोनों ही तरीके से जो भी कैंसर के केसेस हैं उनका एक डाटा कलेक्शन करना, उनका पॉजिटिव फैक्टर निकालना, उनकी डिटेल निकालना, और उससे रिलेटेड जो भी हमारे सामने कंडीशंस आती हैं उनको फाइंड आउट करके उससे रिलेटेड प्लान डेवलप करना, उससे हम लोग इसमें प्रिवेंशन में, सेकेंडरी प्रिवेंशन में लेकर के चलते हैं। देन यहाँ पर नंबर 2 स्टेप आएगा अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस। अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस के अंदर क्या बात हम लोग करेंगे कि जितने भी कैंसर के केसेस हैं वो जितना अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाएंगे उतना ही उनको ट्रीट करना ईजी होगा, ठीक है ना। अगर सपोज किसी को कैंसर प्राइमरी स्टेज में पता चल गया है तो उसको ट्रीट करके उसको वहीं पर ही उसे रोका जा सकता है, उसका फर्दर जो है मैलिग्नेंसी बॉडी में ना डेवलप हो या फर्दर मेटास्टेसिस डेवलप ना हो, इस तरीके का इन चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस में कहने का मतलब ये है कि हम केसेस जो भी हैं कैंसर के उनको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके उससे रिलेटेड जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है पेशेंट को दे करके हम उसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, और उससे उसको आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने से या और ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट ना हो उसको होने से बचा सकते हैं। देन नंबर 3 इज़ ट्रीटमेंट पार्ट। तो ट्रीटमेंट पार्ट में बहुत सारे कैंसर के केसेस ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट हमारे सामने रहता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, अगर कोई सिस्ट है, नोड्यूल है तो उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको रिमूव नहीं किया जा सकता, तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी उसका वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी बहुत सारे लोगों के अंदर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर सपोज़ ऐसा नॉन सर्जिकल कंडीशन आ जाती है कि सर्जरी से रिमूव नहीं किया जा सकता, तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी को यूज़ किया जाता है। इसके बाद में एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पर हम लोग किसी भी मेडिकेशन से, रेडियो, कीमोथेरेपी, इनसे भी पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते या ट्रीट नहीं हो सकता, या पेशेंट एक इनक्यूरेबल स्टेट में चला जाता है, तो फिर उस कंडीशन में पेशेंट का सिम्टोमेटिक रिलीफ ही हमारा बेसिकली एक एम रह जाता है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है तो पेन से रिलेटेड उसका ट्रीटमेंट हो गया, सपोज़ उसको कोई भी इन्फेक्शंस डेवलप हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड मेडिकेशन हो गया, फर्दर अगर ऑर्गन्स के अंदर कहीं को डैमेज डेवलप हो रहा है तो उसको लिमिट करना, ये अपने आप में ट्रीटमेंट हो गया। तो इस तरीके से पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो एक इनक्यूरेबल स्टेट में जाने के बाद में उनका सप्रेशन या सपोज़ उनका पैलिएशन ही अपने आप में एक इसका ट्रीटमेंट रहता है, ताकि पेशेंट की सफरिंग जो है वो मिनिमाइज़ की जा सके और उसको कम से कम प्रॉब्लम उसको रहे। तो ये हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट हो गया। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस हो गया, प्लस अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस हो गया, और एक ट्रीटमेंट पार्ट हो गया।
तो ये हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन दोनों के बारे में आज हम लोगों ने बात करी कि कैंसर के अंदर किस तरीके से हम लोग होने से बचा सकते हैं जनरल पॉपुलेशन को, और अगर किन्हीं को हो जाता है तो उसके बाद हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हो या फर्टिलिटी है वो डेवलप ना हो। तो इस तरीके से हम कैंसर को एक कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड होने से या उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी के अंदर मिनिमाइज़ करके इस तरीके से उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का आज कैंसर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।